कोटा शहर का होने वाला है कायाकल्प, यानी पूरी तरीके से बदल जाएगी। कोटा को एक फ्यूचर सिटी के तौर पे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एक दो नहीं बल्कि 5 मेगा प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, जिसका हिस्सा या तो कोटा बन रहा है या जो कोटा से शुरू हो रही है। न सिर्फ यहां पर कोटा को इसका लाभ होने जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ कोटा के विकसित होने से इसका प्रभाव राजस्थान के डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा और राजस्थान के विकास में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। आज हम यहां पर इन्हीं 5 मेगा प्रोजेक्ट जो कि कोटा के मास्टर प्लान के तहत डेवलपमेंट हैं और कोटा को एक नई दिशा और दशा देने की कोशिश की जा रही है, आज उसके बारे में आप सभी को डिटेल से बताएंगे। अगर आप भी यहां पर जानना चाहते हैं आखिर कोटा कैसे बदल रहा है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जानिए कौन से हैं 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो कि कोटा में शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो कोटा के मेगा प्रोजेक्ट को लेकर के चर्चा तब शुरू होती है जब हाल ही में नितिन गडकरी जो आते हैं कोटा पहुंचते हैं और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं समय नितिन गडकरी, और उनके द्वारा कई बड़े हाईवे प्रोजेक्ट और अन्य चीजों की घोषणा की जाती है। इन्हीं में से कुछ नए और कुछ यहां पर पहले से मंजूर बड़े प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से कोटा को क्या लाभ होने वाला है, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दूसरा प्रोजेक्ट है, तीसरा चंबल गार्डन पुनर्विकास को लेकर के है, चौथा किशोरपुरा मुक्तिधाम विकास और पांचवा यहां पे चंबल एक्सप्रेसवे। इनके बारे में डिटेल से आप सभी को बताएंगे। उससे पहले आपको थोड़ा कोटा जिला के बारे में बता देते हैं। देखिए, कोटा जिला जो राजस्थान के अंतर्गत आता है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत एक संभाग है कोटा, और कोटा संभाग के अंतर्गत ही यहां पर देखा है इसका मुख्यालय कोटा जिला है। स्थापना इसकी कब हुई थी तो 10 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका उपनाम राजस्थान का शिक्षा नगर है, जो कि हम यहां पर सभी जानते हैं। भौगोलिक स्थिति के लिहाज से अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है और चंबल नदी के जिले के प्रमुख नदी है यहाँ की, कोटा की प्रमुख नदी चंबल है। राज्य के सर्वाधिक विकसित और औद्योगिक जिलों में से यहाँ पर कोटा एक माना जाता है। इसके अलावा देखा जाए कोटा जो है इसकी स्थिति आप यहाँ पे राजस्थान में देख सकते हैं और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं चंबल के अलावा काली सिंध और साथ ही साथ यहाँ पे परवन नदी है। सीमाओं की अगर बात करें तो कोटा के आसपास जो जिले हैं जैसे उत्तर में बूंदी आता है, पूर्व में बारां है, दक्षिण में झालावाड़ है और पश्चिम में चित्तौड़गढ़ एवं यहाँ पर देखा जाए तो भीलवाड़ा जो जिले हैं वो इसके आसपास के यहाँ पर आपके प्रमुख जिले हैं जो सीमाएं बनाते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके इन सभी 5 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। नई उड़ान नया कोटा यहां पर इसी प्रोजेक्ट के तहत से डेवलप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के बारे में यहां पर सबसे पहले ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट का प्रकार क्या है, ग्रीनफील्ड है, यानी कि पूरी एक नई जमीन पर इसे तैयार किया जाएगा। दूसरा स्थान कहां पर है तो कोटा बूंदी क्षेत्र जो संपूर्ण क्षेत्र में प्रस्तावित है योजना। कितना निवेश होने वाला है तो 1507 करोड़ के निवेश के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। कौन बनाएगा तो ये एजेंसी यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे डेवलप किया जाएगा। रनवे की लंबाई कितनी होगी तो 3200 मीटर होगी और टर्मिनल की जो क्षमता है लगभग 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष यहां से यात्रा कर सकेंगे। फायदा यहां पर क्या होगा, देखिए कोटा को इससे फायदा यह होगा कि शिक्षा नगरी को बेहतर कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, उद्योग और लॉजिस्टिक यहां पर क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को विकास मिलेगा और नई क्षेत्रीय आर्थिक संभावनाओं को कोटा के लिए तेज कर देगा। इसके अलावा लाभ यह होगा कि जैसा कि कोटा एक एजुकेशन सिटी है तो कोटा 2.0 सिटी भी आप कह सकते हैं, जो आपको छात्रों और अभिभावकों के लिए नई सुविधा जनरेट करता है और औद्योगिक निवेश में वृद्धि, रोजगार के नए अवसर, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र को यहां पर बड़ा लाभ इससे मिलता हुआ दिखाई देता है। दूसरा यहां पर हम देखें तो जो परियोजना आपको है चंबल एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेस प्रोग्रेस वे भी यहां पर इसे एक्सप्रेसवे कहा गया है। ये अभी देखा जाए तो हाल ही में यहां पर नितिन गडकरी के द्वारा इसकी यहां पर अनुमति दी गई, जो चंबल क्षेत्र की पहचान को बदलने के लिए यहां पर एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये भी एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यानी कि पूरी नई जमीन पर तैयार किया जाएगा और इसका जो रूट होगा वो कोटा यानी कि मध्य प्रदेश से शुरू होगा और मध्य प्रदेश में से होते हुए ये आपको इटावा उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करेगा। इसकी प्रस्तावित लंबाई करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा होगी और इसका उद्देश्य चंबल क्षेत्र को यहां पे आर्थिक विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है। अब यहां पे देखा है इसका प्रमुख प्रभाव जो पड़ने वाला है इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से, सबसे बड़ा यहां पर फायदा औद्योगिक क्षेत्र को यानी कि नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर का डेवलपमेंट होंगे, उद्योगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश यहां पर तेजी से बढ़ेगा, जिसका फायदा निवेश आपको कोटा को भी होगा। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर का विकास होगा क्योंकि यहां पे छोटे और मध्यम उद्योगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्रीय विकास में वृद्धि होगी। तीसरा फायदा लॉजिस्टिक नेटवर्क के तौर पर होगा, जो तेजी से आपको इस क्षेत्र के किनारे विकसित होगा और लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग का निर्माण और माल परिवहन यहां पर तेज होगा। अगला फायदा क्षेत्रीय संतुलन को लेकर के है, यानी कि राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी इससे मजबूत होगी और चंबल क्षेत्र का विकास होगा और कोटा भी इसका फायदा प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से आपको ये सभी उत्पाद जो हैं, चाहे वो उद्योगों का विकास हो या फिर हम बेहतर कनेक्टिविटी की बात कर लें, कृषि उत्पादों का बेहतर यहाँ पर आपको बाजार की बात कर लें, पर्यटन व्यापार हो, रोजगार के अवसर हो, हर तरीके का फायदा आपको इस क्षेत्र में होता हुआ दिखाई देगा।
अगला यहाँ पर कोटा चंबल गार्डन को लेकर के है, जो काफी यहाँ पे चर्चा का विषय है। इसे पुनर्विकास परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। चंबल नदी के किनारे यहाँ पर इसे नए पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। परियोजना का नाम जो रखा गया है चंबल गार्डन पुनर्विकास परियोजना है। स्थान चंबल नदी किनारा कोटा राजस्थान में यहाँ पर विकसित हो रहा है। इसके लिए बजट रखा गया है करीब यहाँ पर 80 करोड़ रुपए। और मुख्य यहाँ पर अभी तक जो अपडेट आई है कि पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। परियोजना के यहाँ पे लाभ क्या होगा कि पर्यटन आपको बढ़ावा होगा, हरित और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, रोजगार के अवसर, कोटा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को समृद्ध किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे किशोरपुरा मुक्तिधाम का भी विकास किया जा रहा है, जो आपको आधुनिक सुविधाओं से यहाँ पर कायाकल्प करने के पर 19.46 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होंगे और नए शेड, पार्किंग, बैठक व्यवस्था, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उद्देश्य यहाँ पर बेहतर सुविधाओं के साथ शांत, स्वच्छ, सम्मानजनक पर्यावरण, और लाभ ये होगा कि स्थानीय लोगों को सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पांचवा यहाँ पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कोटा से होकर के यहाँ पे कनेक्टिविटी को विकसित करना। देखा जाए तो भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और वो भी 8 लेन का ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। 13,086 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे 6 राज्यों से होकर के गुजरता है। विकास करता है NHAI है, और कोटा संपर्क राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र के महत्वपूर्ण संपर्क के तौर पर इसका फायदा लेगा। विशेषता है कि भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के तौर पर। अब यहां पे देखा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर के जो प्रभाव आपको पड़ रहा है, कोटा को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से यहां पे कनेक्टिविटी मिल रही है। लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग का देखा जाए तो कोटा को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत धनिया, सोयाबीन, कृषि के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंच आसानी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के माध्यम से मिल सकेगी। इसके अलावा आपका जो मुकुंदरा हिल्स है, आधुनिक 8 लेन की टनल विकसित की गई है, जिसके माध्यम से तेज यातायात, वन्यजीव संरक्षण और ईंधन यहां पर बचत भी संभव होगी। इसके अलावा फायदा औद्योगिक विकास को लेकर के है, यानी कि नए उद्योगों, निवेश को बढ़ावा मिलता है। लॉजिस्टिक हब बेहतर हो जाएगा, जिसके माध्यम से वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क आपको बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, और बेहतर बाजार संपर्क यानी समय और लागत दोनों की बचत होगी, और साथ ही यहां पर मुनाफा भी बढ़ेगा। इस तरीके से अगर देखा जाए जो पूरा यहां पर विकास है वो कोटा को आने वाले समय में एक नई और डेवलप्ड सिटी के तौर पर विकसित करेंगे। एक स्मार्ट सिटी परिकल्पना के तहत कोटा का मास्टर प्लान न सिर्फ कोटा बल्कि राजस्थान के डेवलपमेंट का एक बड़ा आधार बनने जा रहा है। आप भी यहां पर बताइए, अगर आप कोटा से हैं तो आपको ये 5 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा, और कोटा के बाद अगर अन्य जिलों के बारे में अगर आप सभी को जानना है तो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।